इसमें भी कई बार पूछ लेता है भाई इनका फ्रैक्शनल बताइए या रिलेटिव एरर बताइए, आपसे पूछने लगे कि बताइए फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी। फ्रैक्शनल एरर जो होती है इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको आप रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जो है इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो आपके पास में पहले जो था, पहले क्या था आपके पास में? मीन एब्सोल्यूट, और जो मीन वैल्यू आपके पास में थी, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो यही आपके पास में क्या कहलाएगा? इसी को आप फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए बताइए परसेंटेज एरर क्या होगी, किस एरर को आप परसेंटेज एरर बोलेंगे? तो इसके लिए आप डेल्टा एलएम को एलएम से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों किसका? ये बन गया आपके पास में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो ये तो आपने एक तरह से इसका क्लासिफिकेशन समझा है कि एरर क्या है, एरर को क्यों हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्यों एरर को दूर कर रहे हैं, और कितने टाइप की एरर है, उसके अंदर कैसे कैसे करते हैं। तो ये आपने एक तरह से बेसिक क्लासिफिकेशन समझा है किसका? एरर का। अब हम इस बात को समझेंगे, अगर हमें मान लीजिए क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना हो, हमें मेजरमेंट करना हो, मान लीजिए टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है, दो आपके पास में वायर हैं, एक वायर की लंबाई L1 है, दूसरे वायर की लंबाई L2 है, दोनों वायर की लेंथ को मेजर करने के बाद टोटल लेंथ जब फाइंड करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए एडिशन में कितनी एरर होगी, या सब्ट्रैक्शन करना पड़े, या मल्टीप्लाई करना पड़े, या डिवीजन करना पड़े, या सब्ट्रैक्शन करना पड़े, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, आइए उनको भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में एरर कैसे फाइंड करते हैं? मान लीजिए एक क्वांटिटी का नाम x है, दूसरी क्वांटिटी का नाम y है, और दोनों को जब मेजर करते हैं तो एक नई क्वांटिटी आपके पास में आती है z। तो x क्वांटिटी को मेजर किया, y क्वांटिटी को मेजर किया, दोनों क्वांटिटी को मेजर करने के बाद में उनका जब सम करेंगे तो आपके पास में कौन सी क्वांटिटी आती है? z आती है। लेकिन होता क्या है, जब पहली क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कहीं ना कोई मिलीमीटर या सेंटीमीटर, बहुत छोटी छोटी वैल्यू की डिफरेंस जो आ ही जाता है, उसी को आप एरर बोलते हैं। मान लीजिए x के अंदर जो एरर थी आपके पास में वो प्लस माइनस डेल्टा x थी, तो x के प्लेस पे आपने प्लस माइनस करके लिखा। प्लस माइनस मतलब इतनी एक्स्ट्रा भी आ सकती है, डेल्टा x वैल्यू फालतू भी आ सकती है, डेल्टा x वैल्यू कम भी आ सकती है। इसी के लिए आपने यहां पर x के साथ में डेल्टा x को प्लस माइनस लिखा है। तो y की वैल्यू में भी क्या होगा, y जब मेजर करेंगे तो y में भी जो एरर होगी प्लस माइनस कितनी होगी? डेल्टा y होगी। तो z की एरर कितनी होगी? z की एरर को भी आप प्लस माइनस डेल्टा z बोल सकते हैं। तो केवल अगर z की ही एरर पूछी जाए, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा z कितना होगा, इसको आप लिखते हैं प्लस माइनस ब्रैकेट x की एरर प्लस y की एरर, दोनों की एरर आपस में जुड़ जाएगी, तो ये आपके पास में क्या बनेगा बच्चों? तो ये आपके पास में z की एरर आएगी। यहां पर एरर ये कैसे निकाली? दोनों की एरर को आपने जोड़ दिया। एरर हमेशा ऐड ही करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर देखनी होती है। मैक्सिमम कितनी एरर आती है, कोई वैल्यू मान लीजिए माइनस की भी है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मिस्टेक कितनी हो सकती है और उसको हम फिर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वही कंसेप्ट हमें इस पढ़ना होता है, वही इसका ऑब्जेक्टिव है एरर को पढ़ने का, ताकि मेजरमेंट की एक्यूरेसी को हम जो है मतलब जितनी भी एरर है उसको दूर कर सकें और मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। तो यहां पर सबसे पहले ये जेड जब आपने मेजर किया तो इसकी एरर आपने फाइंड कर ली। इसके बाद आपसे पूछ सकता है बताइए जेड की परसेंटेज एरर कितनी होगी? तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसको आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे,
आपने जब फाइंड किया है इसको, आपने z इक्वल टू लिखा x प्लस वाई, और z की जो एरर आपके पास में आई है वो आपके पास डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई आई है। तो यहां पर आपको अगर परसेंटेज एरर पूछा जाए तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 ये बराबर किसके होगा? डेल्टा z की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, z की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई, इसको पूरे को उठा करके आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के सवालों को ऐसे इस कंसेप्ट के बेस पे आप सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान लो आपके पास में यहां पर गिवन है, एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास में एक लेंथ आपने मेजर की है, मान लीजिए वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1, और दूसरी कितना है 20 सेंटीमीटर पॉइंट, ये भी 1, इस तरह से है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में 0.1 वाला भी। तो पूछेगा बताइए फाइंड परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर होगी? तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जब सोल्व करते हैं आप इसको तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसको आप क्या बोलते हैं? दोनों का जो मेजरमेंट किया टोटल लेंथ, यानी कि दोनों का जब सम करेंगे तो सम में जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये बराबर किसके होगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? जो अभी कंसेप्ट आपको सिखाया है कि डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x प्लस वाई इंटू 100। तो वहां पर डेल्टा z के प्लेस पे डेल्टा l, z के प्लेस पे l लिखा है, डेल्टा x के प्लेस पे डेल्टा L1, डेल्टा y के प्लेस पे डेल्टा L2, x के प्लेस पे L1 और y के प्लेस पे आपने L2 लिखा है। तो यहां पर इनकी ये वाली वैल्यू, ये तो किसकी वैल्यू है? ये डेल्टा L1 की है, ये डेल्टा L2 की है, ये L1 है, ये L2 है। इनका मैग्नीट्यूड जब आप पुट करेंगे तो ये कितना 0.1 कितना सम हो जाएगा? ये 0.2 हो गया, अपॉन 10 प्लस 2 कितना 30 हो गया, मल्टीप्लाई कितना 100 हो गया। तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बाई 30 करेंगे तो ये आपके पास में 2/3%। इस तरीके से आपको इसका एरर का परसेंटेज निकालना हो एडिशन के केस में, कैसे आप निकालते हैं ये आपने सीखा है। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में फॉर्मूला सीख लेते हैं, मल्टीप्लाई के केस में फॉर्मूला सीख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल के केस में, डिवीजन के केस में सीख लेते हैं। फिर इसके ऊपर जो भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम अपने पीपीटी की फॉर्म में सोल्व करेंगे, ताकि डिटेल से एक एक बात को आप समझ पाए कि आखिर अगर सवाल आया है तो उसका जवाब किस तरीके से, कितनी जल्दी और शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है देना है। अगर वो सीख गए तो बच्चों आसानी से कामयाब हो जाएंगे। इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, वरना यही आपको मुश्किल लगता है। जब तक कोई कंसेप्ट आपको नहीं आता तब तक ही मुश्किल लगता है, जब वो सीख जाते हैं तो ये बहुत आसान लगने लगता है। हर कामयाब व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है ये सब। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आप विजयी कैसे होंगे, कैसे जीत पाएंगे। तो आइए अब सीखते हैं, हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए एक क्वांटिटी x है, दूसरी y है, दोनों को माइनस करेंगे तो जो नई क्वांटिटी आती है वो z आती है। z का मतलब x माइनस वाई है। तो यहां पर अगर z में एरर निकालनी हो प्लस माइनस, तो x की एरर जो होगी डेल्टा x, y की एरर डेल्टा y। इस केस में एरर को हमेशा ऐड ही करेंगे। ऐसा नहीं कि z को x माइनस वाई से निकाला तो एरर को भी माइनस कर लेंगे। एरर हमेशा ऐड ही की जाएगी। एरर हमेशा आप मैक्सिमम एरर ही फाइंड करते हैं, क्योंकि टोटल मेजरमेंट में कितनी मिस्टेक हो सकती है, उसको क्या इफेक्ट हो सकता है, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वही सब जानना इसका मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर परसेंटेज एरर अगर पूछी जाए तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 बराबर कितना होगा? यहां पर डेल्टा z की वैल्यू क्या है? डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और z की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई मल्टीप्लाई 100।
बच्चों इस फॉर्मूले में और एडिशन वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? केवल एक बात का डिफरेंस है, वहां पर तो z को आपने x प्लस वाई से निकाला था और यहां पर z को आप x माइनस वाई से निकाल रहे हैं। और जो परसेंटेज एरर आप फाइंड कर रहे हैं, इसमें भी z की वैल्यू को आप क्या लिख रहे हैं? x प्लस वाई ना लिख करके क्या लिख रहे हैं आप? x माइनस वाई लिख रहे हैं। उसमें यहां पर x प्लस वाई था एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में यहां पर x माइनस वाई लिखेंगे। ऊपर के फॉर्मूले में यहां पर एरर हमेशा ऐड ही करनी पड़ेगी, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, चाहे एडिशन हो चाहे आपके पास में सब्ट्रैक्शन हो। ये आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सीखा है, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल का सीखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है? मान लीजिए एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने क्या फाइंड किया? आपने x और y की मल्टीप्लाई करके z फाइंड किया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप फाइंड करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी होता है। अगर आपको लीनियर मोमेंटम को फाइंड करना हो तो पहले उस बॉडी का मास को मेजर करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी को मेजर करना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम आप निकालते हैं। अक्सर न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में तो आपको मास की वैल्यू, वी की वैल्यू गिवन होती है, मोमेंटम पूछेगा, आप फटाफट बता देते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको करने को बोल दिया जाए कि भाई ये बॉडी है, ये मूव कर रहा है ब्लॉक, बताओ इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, फिर कैसे करेंगे आप? तो वहां पर आपको मास को मेजर करना पड़ेगा, आपको उसकी वेलोसिटी को मेजर करना पड़ेगा। जब मास को मेजर करेंगे तो मास में एरर आएगी, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, आएगी, और वेलोसिटी में भी एरर आएगी। तो उसका एरर का कारण अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो उठा करके आप उसका 3-4 वैल्यू लेकर एवरेज निकाल लीजिएगा। तो ऐसे केस में जब मल्टीप्लाई होती है तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं आप? अगर आपको z की परसेंटेज एरर निकालनी है तो पहले आप x की एरर को डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 x की परसेंटेज एरर देखो कितनी है, और प्लस y की एरर कितनी अपॉन y इंटू 100, यानी कि y की परसेंटेज एरर कितनी है। दोनों क्वांटिटी की अलग अलग परसेंटेज एरर निकाल करके ऐड करेंगे तो जिसकी फाइनल क्वांटिटी जो आपके पास में आई है उनकी मल्टीप्लाई से, तो उसकी एरर आप निकाल सकते हैं। z बराबर x मल्टीप्लाई y है, तो यहां पर z की एरर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला डेल्टा z बाई z इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y इंटू 100, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहां पर, सपोज कीजिए यहां पर लीनियर मोमेंटम P जो है वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर है। ये दूसरा एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आप इसको? तो यहां पर डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई 100 जब करेंगे तो कितना बनेगा? m की एरर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, m की एरर लिखी, परसेंटेज एरर कितनी है, और फिर आप क्या करेंगे? v की परसेंटेज एरर लिखेंगे। तो इस तरीके से m की एरर को v की परसेंटेज एरर को आपस में उठा के जोड़ेंगे तो जब प्रोडक्ट होगा, जब मल्टीप्लाई का आंसर होगा, उसकी एरर को आप बड़ी आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। आइए अब सीखते हैं, अगर हम डिवीजन करना हो तो डिवीजन के केस में कैसे परसेंटेज एरर फाइंड की जाती है, इसको आपको सीखना है। मान लीजिए आपके पास में जब डिवीजन आप सीख रहे हैं, मान लीजिए x को आपने y से डिवाइड किया तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो कौन सी क्वांटिटी आती है? वो क्वांटिटी आपके पास में z क्वांटिटी आती है। अगर आप x को y से डिवाइड करते हैं तो z आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर आएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें स्पीड आएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें वेलोसिटी आएगा,
चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आएगा। जहां भी डिवीजन होगा वहां कैसे आप परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है, उसको जानने के लिए समझिए। तो यहां पर मान लीजिए ये एक्स की है, जेड की एरर निकालना है, तो एक्स की एरर जो होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाले तरीके से ही करना है इनटू 100 प्लस वाई की एरर अपॉन वाई इंटू 100। इन दोनों का जो सम आपने किया है यही आपके पास में किसके बराबर होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 के बराबर होगा। जैसे मल्टीप्लाई वाले केस में आप करते हैं उसी तरीके से बच्चों आपको डिवीजन वाले केस में भी एरर को निकालना पड़ता है। तो ये परसेंटेज एरर ही आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें और है, अगर एक्सपोनेंशियल कोई फॉर्मूला गिवन हो, एग्जांपल के रूप में देखिए एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, जैसे z बराबर गिवन है, मान लो z एक कोई क्वांटिटी है, ये x की पावर n है, n कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की। तो यहां पर x को जब मेजर करेंगे, x में एरर डेल्टा x, तो z की परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, तो डेल्टा z अपॉन जेड इंटू 100, इसको क्या बोलते हैं आप, z की परसेंटेज एरर इसको कहा जाता है। तो z की परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, इसके लिए क्या करेंगे, n की जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में कर देंगे और इसको ब्रैकेट यहां पर लिखेंगे, x की एरर डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई कितना बच्चों 100, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये आपके पास में किसकी एरर बन के आएगी बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल वाला जो कंसेप्ट होता है उसका आपको इस तरीके से सोल्व करना है। एक एग्जांपल मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूं। मान लीजिए आपने वॉल्यूम फाइंड किया, किसका वॉल्यूम फाइंड किया, किसी स्फीयर का जिसकी रेडियस r हो, अगर उस स्फीयर का वॉल्यूम आपको फाइंड करना हो तो उसकी क्या रेडियस होती है, वॉल्यूम फाइंड करना हो अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब। किसी भी स्फीयर की रेडियस अगर r है, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला आप लगाते हैं। आपको न्यूमेरिकल में रेडियस गिवन होती है कि भाई इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, आप फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आपको सीधा एक स्फीयर उठा करके आपके हाथ में दे दें और तब आपको कहें कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, तो पहले आपको उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, पहले उसका डायमीटर देखेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे, फिर आपको उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। लेकिन जब आप डायमीटर मेजर करेंगे तो आपको मेजरमेंट करने में आपसे जो भी गलती होगी उस मिस्टेक के बेसिस पे आप ये बता पाएंगे कि आपके वॉल्यूम में कितने परसेंट की मिस्टेक हुई है, वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर है। मान लीजिए यहां पर अगर ये रेडियस अगर r है तो वॉल्यूम में एरर कैसे निकालेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट आपको एक्सपोनेंशियल वाला लगाना है। इसमें ये 4/3 जो पाई है बच्चों, ये 4/3 पाई तो आपको पता है ये तो एक तरह से क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई की तो वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड कर रखी है 22/7 या 3.14, इसमें कोई एरर का मतलब नहीं। 4 और 3 भी बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। मेन एरर किसमें होगी, जिस क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं। आपने क्या मेजर किया है, आपने रेडियस मेजर की है, रेडियस से फिर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो रेडियस में अगर एरर होगी तो वॉल्यूम में एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100। ये कैसे निकलता है बच्चों, तो जो यहां पर x की पावर n लिखा था वो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो जिस क्वांटिटी में एरर है केवल उन्हीं को लेंगे, इनको लेने की जरूरत नहीं है 4/3 पाई को। तो आप किसको लेंगे, केवल रेडियस को। रेडियस की कितनी पावर है, रेडियस की पावर 3 है, तो 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, एरर की जो भी रेडियस होगी डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। डेल्टा r क्या है, एरर में जो एरर आई है, मतलब जो डेल्टा मतलब रेडियस में जो एरर आई है, डेल्टा आर मतलब रेडियस में जो एरर आई है वो डेल्टा आर है, और आर रेडियस है। जो आपको लगता है इसकी ये एक्यूरेट वैल्यू है, मीन वैल्यू है, वो आर आपके पास में है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 करेंगे तो ये रेडियस की परसेंटेज एरर होगी। तो रेडियस की जो परसेंटेज एरर है बच्चों,
अगर रेडियस की परसेंटेज एरर मान लीजिए 1% है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 करेंगे तो वॉल्यूम में 3% की एरर आएगी। अगर रेडियस में, यही एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछ लेगा कई बार कि रेडियस में, एक स्फीयर के वॉल्यूम में 1% की, एक स्फीयर के रेडियस में 1% की एरर है, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर होगी? तो वॉल्यूम की जो एरर आप निकालेंगे वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? 3% होगा। अगर मान लीजिए रेडियस में 2% की एरर हो, तो वॉल्यूम में कितना होगा? तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना 2 को, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। वॉल्यूम रेडियस में 3% की एरर हो, तो वॉल्यूम में 9% की एरर होगी। इस तरीके के सवाल अक्सर बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये पूरी थ्योरी आज आपने सीखी है इस लेक्चर में। अब इसके ऊपर हम सीखेंगे कि आखिर इसके ऊपर अब तक जो भी सवाल आए हैं वो किस तरह के सवाल जेईई मेंस में, नीट में या अन्य वनडे एग्जाम में, किसी भी तरह के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उनको कैसे सोल्व करना है। हर सवाल को सोल्व करने का कंसेप्ट, थ्योरी यही है। इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं अगर ये लेक्चर आपने देखा है तो आज के बाद एरर एनालिसिस आपका सबसे आसान टॉपिक होगा, सबसे इजी टॉपिक लगेगा, और आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी इस एरर एनालिसिस से रिलेटेड सवाल छोड़ के नहीं आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।